हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम बताने वाले आयरन फार्म कैसे बनाए, वो भी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। और ये मैंने अपनी सर्वाइवल सीरीज़ में ही बनाया हुआ है आयरन फार्म, और ये 100% वर्किंग है। और जिस पर आपको सामान लगने वाला है वो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने दिख जाएगा। और इसमें हमें बेड चाहिए 20 पूरे के पूरे। ये इसमें एक है लेकिन हमें 20 बेड चाहिए। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे लीव्स ले लेती है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे पूरे के पूरी 9 लीव्स लगा देती है। 9 लीव्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लगने के बाद हमें इसके बाद यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर उसके बाद हमें यहाँ से कनेक्ट कर दे रहा है पूरा का पूरा। और जल्दी से कनेक्ट कर देते हैं। और गाइस यहाँ पे पूरा कनेक्ट हो चुका है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ से 3 ब्लॉक नीचे जा रहा है जल्दी से। और 3 ब्लॉक जल्दी से आप खोद लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमने का पूरा यहाँ पे होल्ड कर लिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं कि गलत हो चुका है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 5 ब्लॉक हमें तोड़ने हैं, वो 5 नहीं सॉरी, एक लेयर छोड़ के यहाँ पे पूरे के पूरे एरिया को डिग डाउन कर देना है। गाइस याद रखना कि हमें यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के अपने पूरे एरिया को डिग डाउन यहाँ जब करना है। और फिर उसके बाद जल्दी से डिग डाउन हम यहाँ से कर देते हैं। तो ये पूरा हो भी चुका है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ से जाना है 5 ब्लॉक नीचे। वो मैंने पहले ही खोद दिया था जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, इसमें दोबारा दिखा रहा हूँ। 2 3 4 5 ऊपर वाले को छोड़ के हमें जा रहा है 5 ब्लॉक नीचे। ऊपर वाले को छोड़ के जा रहा है। और फिर दिल्ली से यहाँ पे पूरा का पूरा जितना भी हमने ब्लॉक छोड़ के एरिया करा था उसे काट दे रहा, उसे पूरा का पूरा हटा दे रहा है। फाइनली हमारा पूरा का पूरा एरिया डिग डाउन हो चुका है। और जल्दी से अब हम ऊपर चलते हैं और आपको दिखा देते हैं ये कैसा एरिया डिग डाउन हुआ है यहाँ पे। जल्दी से चलते हैं हम ऊपर। तो आ चुके हैं हम ऊपर और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कैसा एरिया डिग डाउन हुआ है। और फिर उसके बाद हमें दोबारा यहाँ से नीचे जाना है। ऊपर आने का कुछ काम नहीं था लेकिन मैं बिना फालतू की नहीं आया। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 2-2 ब्लॉक लगा देंगे हर तरफ से। फाइनली गाइस ये 2-2 ब्लॉक लग चुके हैं। और फिर हमें उसके ऊपर लगाना है बेड। जल्दी से हम सारे बेड लगा लेते हैं। यहाँ पे हर एक ब्लॉक के ऊपर बेड आएंगे। और पूरे के पूरे हमें 20 बेड चाहिए, ये तो हमने पहले ही बता दिया था आपको। तो फाइनली सारे के सारे बेड लग चुके हैं। और फिर उसके बाद हमें इन नीचे वाले ब्लॉकों को तोड़ देना है। ये गलती से ये टूट रहा है तो जल्दी से अभी इन्हें हम तोड़ देते हैं। तो फाइनली सारे के सारे टूट चुके हैं। और यहाँ पे हमें लेने हैं बेड। और बेड को जल्दी से प्लेस कर देना है। जल्दी से प्लेस कर देते हैं हम इन्हें। और फिर उसके बाद मिलते हैं आपको प्लेस करके। तो गाइस फाइनली ये प्लेस हो चुके हैं। और फिर उसके बाद आपको यहाँ से 3 ब्लॉक ऊपर आना है। गाइस याद रखना 3 ब्लॉक आना है, 2 नहीं, वरनी ऊपर से इसे ढक नहीं पाओगे। और जल्दी से हम इसे ढक लेते हैं। यहाँ से साइडों से हमें ऊपर से ढकना है।
तो फाइनली गाइस हमने इसे ढक लिया है। और फिर उसके बाद आपको एक भी कोई से भी ब्लॉक के इधर आ जाना है और फिर उसके बाद यहाँ से 6 ब्लॉक तोड़ देने हैं कुछ इस टाइम में। और फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे ब्लॉक वॉल की तरफ आ जाना है और इधर से हमें 4 ब्लॉक तोड़ने हैं गाइस, याद रखना 4 ब्लॉक इधर से। फिर उसके बाद उसकी ठीक जिधर से हम 6 ब्लॉक तोड़ते हैं उसके अपोजिट साइड हमें दोबारा वैसे ही 6 ब्लॉक तोड़ने हैं। और फिर उसके बाद 4 ब्लॉक वाली अपोजिट वॉल पे हमें दोबारा 4 ब्लॉक ही तोड़ने हैं। और फिर उसके बाद हमें ले लेनी है फ्लैक्सिंग टेबल और फ्लैक्सिंग टेबल हमें यहाँ पे लगा देनी है। जितने भी हमने एरिया तोड़े थे ये पूरे की पूरी 20 फ्लैक्सिंग टेबल यहाँ पे लग जाएंगी, क्योंकि हमने 6 दूनी 12 और 4 और 4 8, तो हम यहाँ पे पूरी की पूरी 12 और 8 20 फ्लैक्सिंग टेबल लग जाएंगी। और इस फ्लैक्सिंग टेबल ये गलत लगी है तो इसे जल्दी से तोड़ लेते हैं। और फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्ड काम है, यहाँ पे है विलेजरों को लाना। पहले जल्दी से हम यहाँ पे टॉर्च लगा देते हैं। टॉर्च हम इधर नहीं लगाएंगे, इधर लगाएंगे, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे। यहाँ पे हम पानी डालेंगे तो बाहर की ओर टॉर्च हटते रहेंगे, तो इसलिए हम यहीं पे साइडों में पानी वो टॉर्च लगा देते हैं ताकि हमारी टॉर्च हटे भी ना। और फिर उसके बाद आपको लाने हैं यहाँ पे विलेजर्स। और ये याद रखना कि ये आयरन फार्म विलेज से 150 ब्लॉक दूर होना चाहिए और कोई भी वर्क स्टेशन से भी 150 ब्लॉक दूर होना चाहिए, वरना ये बिल्कुल भी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा और आपको कुछ अच्छी तरीके से बन नहीं पाएगा। वैसे एक विलेजर आ चुका है हमारा और जल्दी से दूसरे विलेजर को मिल जाते हैं। तो ये आ चुका है मेरा दूसरा विलेजर। ये तो मैं क्रिएटिव पे से सवाल लिया है, क्योंकि मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बनता है, क्योंकि मैंने इसे अपनी सर्वाइवल सीरीज में ही बना रखा है, इस वजह से मैं बस दिखा रहा हूँ। और माइनकार्ट में मैं विलेजर बिठा के एग से तो मैं वो कर दे रहा हूँ। वैसे यहाँ पे 2 विलेजर आ चुके हैं और जल्दी से, और हमें यहाँ पे ब्रीडिंग करवा रही है। वैसे मैं क्रिएटिव पे हूँ तो मुझे ब्रीडिंग करवाने की ज़रूरत है नहीं, मुझे बस यहाँ पे विलेजर स्पॉन एग कर दे रहे हैं, स्पॉन कर दे रहे हैं जल्दी जल्दी। और फिर आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये वाला विलेजर नहीं होना चाहिए, निटविड। और फिर जल्दी से हम और विलेजर स्पॉन कर देते हैं। और फिर उसके बाद जल्दी से हम विलेजर स्पॉन करते हैं और बच्चा भी नहीं होना चाहिए। और पूरी की पूरी यहाँ पे 20 विलेजर होना चाहिए, क्योंकि 20 ही बेड है, 20 ही फ्लैक्सिंग टेबल है। तो ये 20 विलेजर तक की ब्रीडिंग करेंगे, उसके आगे ब्रीडिंग नहीं करेंगे। तो फाइनली हमारे 20 विलेजर हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ से इसकी रूफ कवर कर देनी है जल्दी से। तो हम रूफ कवर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले रूफ कवर करने से पहले हमें टॉर्च भी चाहिए होगी, जो कि हमारे पानी लगाने से हट गई थी। हमने पहले बोला था कि नहीं हटेगी, लेकिन अभी हमने हटा ली है। उसके बाद जल्दी से हमें यहाँ पे टॉर्च लगा देते हैं वापसी, ताकि यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी स्पॉन ना हो और विलेजरों को मार ना पाए। और जल्दी से हम यहाँ पे लगा देते हैं अपनी स्टोन ब्रिक। और ये लग क्यों नहीं पा रही पता नहीं, जल्दी से हम इसे लगा देते हैं। और भाई साहब गलती से इसके आयरन गोलेम की हिट लग गया और भाई साहब इसे मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। जल्दी भागो यहाँ से। अरे भाई यार, अगर मेरे पास एक और ब्लॉक होता तो मैं बच जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम दोबारा आ चुके हैं। और हाँ, हमें रूफ कवर कर दी है, तो जल्दी से रूफ। भाई साहब मैंने इसे दोबारा हिट मार दिया, अभी मुझे दोबारा मारेगा यार, शिट नो। फिर से इसे मुझे मार दिया और जल्दी से दोबारा हमने सामान ले लिया है। और उसके बाद हमने आयरन गोलेम को भी मार दिया है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ से एक ब्लॉक ऐसे कोने में लगाना है, किसी भी कोने में। और फिर उसके बाद आपको ऐसा कुछ ऐसा बना दे रहा है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पानी डालना है, लेकिन उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे चाहिए होंगे हमें कलेक्टिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉक तोड़ देते हैं, 2 नीचे से और 2 इधर से, पूरे 6 ब्लॉक तोड़ दिए। फिर उसके बाद हमें 7वां ब्लॉक यहाँ से भी तोड़ देना है। फिर उसके बाद इसे तोड़ने के बाद हमें यहाँ पे हॉपर नहीं लगाना, यहाँ पे हमें लगानी है 2 चेस्ट। आप सिंगल भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 चेस्ट यहाँ पे इस फार्म ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, इस वजह से यहाँ पे हमें 2 चेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। और अभी हमें फिर यहाँ पे लगा देते हैं इसके ऊपर गिलास, ताकि ये चेस्ट आराम से खुल पाए। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे दोबारा आयरन गोलेम आने वाले। आपकी बार मैं इन्हें हिट नहीं करूँगा, वरना ये भाई साहब मछली हो जाएगी यहाँ पे, आपको पता ही है, मुझे मारने लग जाएंगे। और फिर हमें यहाँ पे लावा वाला सिस्टम कर लेना, जिससे ये ऑटोमेटिक बनेंगे। हमें यहाँ पे लगाना है एक फैस यहाँ पे, और यहाँ पे फैस नहीं सॉरी साइड बोर्ड। और फिर उसके बाद यहाँ पे डालना है लावा,
ठीक है, ओके, आप यहाँ पे डाल दिया और फिर हमें इधर की साइड डालना है पानी। भाई सब, लेकिन लीवो पे आग लगी, जल्दी से इसे हटाना पड़ेगा हमें। जल्दी ऊपर चलते हैं और इसे हटा देते हैं। तो हमने पूरी की पूरी आग बुझा दी है और याद रखना है कि अब तो इसे यहाँ पे फेंस को नहीं लगाना, साइन बोर्ड को नहीं लगाना है, और हमें इसकी जगह हमें लगाना है साइन बोर्ड को इधर की साइड, कुछ एक गिलास के ऊपर, एक यहाँ पे और एक इधर की साइड, और बीच में एक गैप छोड़ देना है। और फाइनली हमारे यहाँ पे लावा भी डल चुका है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे पानी डालना है। वैसे पहले पानी डाल के ऊपर चलते हैं। तो गाइस अब ऊपर आ चुके हैं और फिर आपको वहीं पे पानी डालना है जहाँ से हमने उठाया था, और ये आयरन फार्म बन के रेडी हो जाएगा। और इस रेलवे को हमें तोड़ देना है। और अगर आपको चेस्ट को एक्सेस करना है तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा नीचे। यहाँ से जिधर आप आयरन गोला बन रहे हो उधर से नीचे आ जाना। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अपने चेस्ट का सिस्टम, और फिर यहाँ पे एक चेस्ट को एक्सेस करने के लिए सीढ़ी टाइप बना देना है। तो गाइस फाइनली मैंने सीढ़ी टाइप भी बना दिया है, और यहाँ पे हमारे 7 आयरन आए भी चुके हैं इतनी जल्दी। और ये फार्म बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो फिर ये हमारा फार्म बन के रेडी हो चुका है, और इसे भी तोड़ देते। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने बताया कि कैसे बनाई है एक फुल्ली ऑटोमेटिक पॉकेट एडिशन आयरन फार्म। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर 100 सब्सक्राइबर मेरे। और आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वाली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।